हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आईसीसी 8 साइंस। फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। चैप्टर का नाम है मैटर और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। ठीक है, पीरियड 5 है आज। तो आज के क्लास में क्या टॉपिक है फटाफट देख लेते हैं, उसको फटाफट कवर करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, हम इसको रोज़ देखते हैं। ठीक है, एंड इसी को डीपली आज समझेंगे कि कैसा होता है इवापोरेशन। आपको एक डायग्राम दिख रहा है पास में कि किस तरह से मॉलिक्यूल जो है पानी के सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही है इवापोरेशन इन सिंपल अगर मैं बोलूँ। ठीक है, तो इवापोरेट जब पानी होता है हमको पता है कि वहाँ पर जो है पानी सूख जाता है। ठीक है ना, इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन है ना, ऑलमोस्ट सेम लग सकता है, बट इन दोनों के बीच में सेम होते हुए भी बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो भी आज के क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद से आप इवेपोरेशन वेपोराइजेशन को सेम नहीं मानेंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद जो टॉपिक रहेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल। इवेपोरेशन को हम मॉलिक्यूलर मॉडल्स, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स के हम जो है इसको समझेंगे, किस तरह से मॉलिक्यूल्स बिहेव करता है ऑन इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड का। एंड जो पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इवापोरेशन, और इसके बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स भी रहेंगे। जो मेन टॉपिक्स है इसी के आसपास रहेगा, इवापोरेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ इवापोरेशन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल एंड एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवापोरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर। ठीक है, नाउ यहाँ इतना तक सुन के आपको लग सकता है कि लिक्विड टू वेपर में चेंज होना मतलब वेपोराइजेशन है। यस राइट, लेकिन इवापोरेशन में क्या है, यहाँ पर देखिए बोल्ड किया हुआ है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, ऑल टेम्परेचर्स मतलब यहाँ पर हम लोग को टेम्परेचर को बढ़ाने की, जैसे कि वेपोराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में ही होता है, उसके आगे नहीं होता है, उसके पीछे नहीं होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में जाके वेपोराइजेशन होता है, लेकिन जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक दो वर्ड ने जो है पूरा डेफिनेशन को चेंज करके रख दिया। यहाँ पे लिखा है एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, और ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो इवापोरेशन आपको दिख रहा है ये सरफेस ऑफ द लिक्विड से हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो वंस मोर डेफिनेशन, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से वेपर में चेंज होने में एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, दैट इज यहाँ पे कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। वेपोराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, एट फिक्स टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद है? तो यहाँ पर एट ऑल टेम्परेचर्स। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड दूसरा डिफरेंस क्या है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, नाउ इवापोरेशन को कंपेयर कर लेते हैं वेपोराइजेशन से। इवेपोरेशन टेक्स एट ऑल टेम्परेचर, जो फर्स्ट डिफरेंस, एंड वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लोली होता है और ग्रेजुअली होता है, लेकिन वेपोराइजेशन जो है वो एट फिक्स टेम्परेचर में स्टार्ट होता है, एंड जब वो स्टार्ट होता है वो वायलेंट एंड रैपिड प्रोसेस होता है, बहुत तेजी से होता है वो। ठीक है, वेपोराइजेशन आप देखेंगे जो पानी का धुआं उड़ता है, मतलब जैसे बॉइलिंग होना शुरू होता है, जो भी पतीले में पानी होता है वो 5 मिनट में सूख के खत्म। तो इतना वायलेंट एंड रैपिड प्रोसेस रहता है, जबकि इवेपोरेशन से पानी को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इवेपोरेशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। नाउ डायग्राम को देखिए, जो इवेपोरेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो सिर्फ और सिर्फ जो कहाँ से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो सरफेस से हो रहा है, नीचे से नहीं हो रहा है। जबकि वेपोराइजेशन जो होगा वो पूरे के पूरे लिक्विड में होता है। आप बॉइलिंग होते हुए वाटर को देखते हैं, पूरा का पूरा वाटर जो है बबल से भर जाता है ना। दैट मीन्स वेपोराइजेशन जो है पूरे वाटर, पूरे लिक्विड में होता है। ठीक है, जबकि इवेपोरेशन सरफेस से होता हुआ सिर्फ सरफेस में होता है। इवेपोरेशन हैज कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन जब होता है उसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है। ये कूलिंग इफेक्ट के बारे में भी स्पेशली हम जानेंगे आज की क्लास में, कैसे इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। बट वेपोराइजेशन से एज सच कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि वेपोराइजेशन आसपास अगर हो रहा होगा, आप वहाँ पर हाथ देने जाएंगे तो आपको थोड़ा गर्म ही महसूस होगा, कोई कूलिंग इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। तो दिस इज द थिन लाइन डिफरेंस ऑफ इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। उनका दे साउंड सेम, बट येट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। तो आई होप आपको इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन का जो डिफरेंस है वो चीज़ क्लियर हुआ है। ठीक है, नाउ एक छोटा सा एक्टिविटी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं इवेपोरेशन को समझने के लिए या जानने के लिए, या फिर आई एम श्योर ये बहुत बार आपसे अनजाने में ये एक्टिविटी हो चुका है। वो क्या कि फ्लोर पे हमने थोड़ा सा पानी गिरा दिया।
ठीक है, और उसको अगर हमने पोछा नहीं लगाया तो थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि वो पानी जो है ऑटोमेटिकली सूख गया। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है, वो ऑटोमेटिकली सूखता नहीं है, वो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है एंड पानी वहाँ से सूख जाता है। तो ये होता है एक्चुअली। तो ये एक्टिविटी आप ये क्लास के बाद खुद भी करके देख सकते हैं। कहीं कोने में थोड़ा सा पानी गिरा के रख दीजिए और उसको बहुत देर बाद आके आप चेक कीजिए तो आपको वहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो पानी सूख गया होता है। वो एक्चुअली कैसे होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट हो गए होते हैं, समझ में। सो बहुत छोटा सा एक्टिविटी है, बुक में मिलेगा एंड इसलिए मैं सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये आप घर पे ट्राई करके देख सकते हैं एंड आई एम श्योर अननोइंगली ये आपने बहुत बार घर पे किया हुआ है, ठीक है। नाउ रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेशन कितना तेजी से होगा, स्पीड होगा या बहुत धीमे धीमे से होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। देखिए अगर लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी फास्टर, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर या हायर बोल लीजिए इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज हाई, ठीक है। अगर टेम्परेचर लिक्विड का हाई है तो इवेपोरेशन जो होगा फास्टर होगा। दिस इज वाई वेट क्लोथ्स ड्राइज अप फास्टर इन समर, ठीक है। यही रीजन की वजह से जो वेट क्लोथ्स है वो समर सीजन में जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं। क्यों जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, क्योंकि समर सीजन में और जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऑलरेडी हॉट रहता है, तो उससे जो लिक्विड है, लिक्विड का भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो दैट्स वाई वो जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जबकि ठंडे महीने में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, लिक्विड का टेम्परेचर कम रहता है, उस समय इवेपोरेशन कम होता है और कपड़े सूखने में देरी लगता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि गर्मी के मौसम में क्यों कपड़ा जल्दी सूखता है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा आपका कि क्योंकि सन निकला हुआ है। बट सन निकलने से सिर्फ नहीं होता है, उसका जो एक्चुअल फिजिक्स है वो क्या है कि लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन जल्दी हुआ, तो पानी कपड़ा में जो पानी है उसका मॉलिक्यूल जल्दी हवा में उड़ जाता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इसीलिए समर सीजन में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा फैक्टर देखते हैं, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस, ठीक है। मतलब एरिया जितना फैला होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कपड़ा धोया, आप उसको कभी भी जो है फोल्ड करके सूखने नहीं देते, क्योंकि आपको पता है अगर फोल्ड करके सूखने देंगे तो वो क्या होगा, टाइम लगेगा। तो व्हाट यू डू, यू अनफोल्ड द क्लोथ, आप उसको जो है जितना लंबा हो सकता है आप उसको एकदम खोल के सुखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, एक्सपोज्ड एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाता है एंड इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। इसीलिए हम लोग कपड़े को भी जो खोल के सुखाते, कभी फोल्ड करके नहीं सुखाते। फोल्ड करके सुखाने से क्या होगा, कपड़ा का जो एरिया हो जाएगा वो तो कम हो जाएगा, तो इससे उनका जो इवेपोरेशन होगा वो बहुत ही मुश्किल से होगा एंड सूखने में भी टाइम लगेगा। समझ में आया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज इफ एरिया ऑफ एक्सपोज्ड एरिया इंक्रीजेस। इस लाइन पे ध्यान रखना है, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड मतलब खुला हुआ एरिया कितना है। तो कपड़े को कभी इस तरह से सुखाते नहीं है हम लोग, उसको जितना हो सके खोल के सुखाते हैं, तक पूरा का पूरा एक्सपोज करके सुखाते हैं, एटमॉस्फेयर में पूरा एक्सपोज करके सुखाते हैं ताकि वो जल्दी से सूख जाए, ठीक है। सो दिस इज वाई अनफोल्डेड क्लोथ्स ड्राइज अप फास्टर। अनफोल्डेड मतलब जिसको हमने फोल्ड नहीं किया हुआ है, और अगर फोल्ड करके सूखा, दो कपड़े को आप रखिए, ठीक है, सेम साइज का दो कपड़ा रखिए, एक को आप फोल्ड करके रखिए गीला करके और एक को अनफोल्ड करके रखिए, तो सेम टाइम पे देखिएगा एक जल्दी सूख जाएगा और एक अभी भी गीला रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अनफोल्डेड क्लोथ है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा मिलने की वजह से इवेपोरेशन तेजी से हुआ है, दैट्स वाई वो जल्दी सूख गया है, ठीक है। कितना सिंपल चीजें है ना। देन नेचर ऑफ लिक्विड। नाउ नेचर ऑफ लिक्विड, ये इसके ऊपर कैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। कुछ लिक्विड बहुत वोलाटाइल होते हैं, दैट मीन्स उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। उनको इवन इवेपोरेशन से बचाने के लिए टाइटली क्लोज करके भी रखा जाता है, जैसे अल्कोहल हो गया, स्पिरिट हो गया, ठीक है। ये लोग जो है जल्दी इवेपोरेट होते हैं। अगर लिक्विड वोलाटाइल है तो इवेपोरेशन फास्टर होगा, अगर लिक्विड वोलाटाइल नहीं है तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो फास्टर नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, स्पिरिट, इनको हमेशा ही जो है टाइट बोटल्स में रखा जाता है ताकि ये जल्दी से जल्दी इवेपोरेट ना हो जाए, दैट इज वाई दे आर केप्ट इन टाइटली क्लोज बोटल्स, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वोलाटाइल लिक्विड इज जनरली मच लोअर देन वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, इवन इफ यू डोंट नो तो भी फिर से मैं बता देता हूँ। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम वाटर को जब हीट करना शुरू करते हैं, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पहुँचता है तब वो वेपर में चेंज हो जाता है ना। तो
जो वोलेटाइल लिक्विड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत बहुत कम होता है, इवन कुछ रूम टेम्परेचर में भी इवेपोरेट हो जाते हैं, तो उनको जो है टाइटली क्लोज करके रखा जाता है ताकि वो इवेपोरेट होकर उड़ ना जाए। ठीक है, तो इसका मतलब वोलेटाइल लिक्विड का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो फास्टर होगा, और अगर वोलेटाइल लिक्विड नहीं है तो उनका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समझ में आया। टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज हाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हायर। एरिया ऑफ एक्सपोज्ड surface, if area of exposed surface is increased, then rate of evaporation will also increase. Nature of liquid में क्या है, volatile liquid evaporates faster than the liquids which are not volatile. For example, water के साथ compare कर सकते हैं, spirit evaporates faster than water. ठीक है, now फ्लो ऑफ एयर अबव द लिक्विड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपने कुछ गर्म चीज, जैसे गर्म चाय पीते समय, गर्म दूध पीते समय आप क्या करते हो, फू करते हैं, है ना, यू ब्लो एयर, राइट। आप क्या करते हैं, उस दूध के सरफेस को फू करते हैं, उसके बाद एक शिप लेते हैं, फिर फू करते हैं, फिर एक शिप लेते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं, अननोइंगली व्हाट यू डू, आप जो सरफेस में जो गर्म मॉलिक्यूल्स है उसको इवेपोरेट कर देते हैं विद द एयर। आपने जो फूक किया उससे इवेपोरेट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हुआ आप उसको पीते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो एक बार पीने के बाद उसका सरफेस चेंज होगा, फिर वहाँ से सरफेस से फू करके आप क्या करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको इवेपोरेट कर देते हैं। तो फ्लो ऑफ एयर अबव द लिक्विड, अगर फ्लो ऑफ एयर अबव द लिक्विड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेट जो है, जो इवेपोरेशन होगा उसका रेट भी फास्टर होगा, और अगर फ्लो ऑफ एयर कम है तो उसका इवेपोरेशन भी कम होगा। तो इफ एयर इज ब्लोन अबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड इवेपोरेट्स मोर क्विकली। ठीक है, अगर हवा चल रहा है किसी लिक्विड के ऊपर से तो वो लिक्विड जो है जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं वो आसपास के हवा के वजह से क्या होता है, वो हवा के साथ कैरिड अवे हो जाते हैं। तो हवा के साथ कैरिड अवे हो जाने की वजह से जो नीचे का मॉलिक्यूल्स है वो फिर ऊपर आ जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, और अगर हवा कंटिन्यू रहेगा तो इस तरह से वाटर क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको डायग्राम से आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये यहाँ पर ये वाटर का लेवल है। ठीक है, वाटर का लेवल है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, ये जो विंड होगा या हवा होगा वो जैसे चलेगा इसके साथ ये कैरिड अवे हो जाएगा। तो ये कैरिड अवे हो जाना मतलब ही तो इवेपोरेट हो जाना, फिर इसके जगह पे नए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और क्योंकि विंड कंटिन्यूस चल रहा है तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस बार बार इवेपोरेट होता रहेगा, एंड जितना तेज हवा चलेगा उतना तेजी से इवेपोरेशन होगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि इफ एयर इज ब्लोन अबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड इवेपोरेट्स मोर क्विकली, एंड दिस इज व्हाई वी ब्लो एयर अबव हॉट मिल्क टू कूल इट। अगर गर्म दूध है, गर्म चाय है, गर्म पानी है, हम हवा चला देते हैं कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। क्यों, क्योंकि वो हवा गर्म मॉलिक्यूल्स को लेके इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्लो ऑफ एयर अबव द लिक्विड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, अगर लिक्विड जहाँ पर है उसके आसपास में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो कम होगा, लेकिन अगर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी अगर कम है हवा आसपास के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो फास्टर होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर इन ड्राई एयर देन इन ह्यूमिड एयर। ड्राई एयर मतलब सूखा है जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, एंड ह्यूमिड एयर मीन्स मॉइस्चर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आसपास में जो हवा है लिक्विड का, ये जो लिक्विड मैंने दिखाया, मान लीजिए इसके ये जो हवा है इसमें ऑलरेडी हेवी मॉइस्चर है, सो एट दैट टाइम ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका इवेपोरेशन पॉसिबल नहीं होगा एज क्विकली जितना हम चाहते हैं। लेकिन अगर इसके जो ये जो हवा यहाँ से जा रही है ड्राई है, देन उस टाइम पे ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को कैरी करके लेके जाएगा एंड फास्टर रेट में इवेपोरेशन होगा। ठीक है, समझ में आया प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। नाउ दिस इज व्हाई वेट क्लोथ्स ड्राइज अप फास्टर इन समर देन इन रेनी सीजन। तो आप समर सीजन में घर के बरामदे में भी अगर कपड़ा सुखाते हैं तो भी जल्दी सूख जाता है, लेकिन रेनी सीजन में नहीं सूखता है। व्हाई, क्योंकि समर सीजन में जो हवा होता है उसमें ह्यूमिडिटी कम रहता है, दैट मतलब मॉइस्चर कम रहता है, तो इसीलिए वो हवा क्या करते हैं, वो आपके कपड़ों में से मॉइस्चर लेते हुए जाता है। लेकिन ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑलरेडी हवा में जो है मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो वो और मॉइस्चर आपके कपड़ों से जो है कैरी नहीं करता, इसीलिए वो बहुत टाइम लगता है सूखने में, एंड क्यों वहाँ पर जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो ये 5 रेट ऑफ इवेपोरेशन की क्या है फैक्टर्स है आप बोल सकते हैं, जिसके ऊपर इवेपोरेशन का तेजी होना, ज़्यादा होना या कम होना डिपेंड करता है। आपको ये पांचों के पांचों जो है याद होना चाहिए। ठीक है।
Now we will understand the explain vaporization और evaporation by molecular method. हम अभी evaporation को समझेंगे एक molecular molecules के हेल्प से, ठीक है। तो ये बीकर में एक लिक्विड है, ठीक है। तो आपको पता है लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इस तरह से रैंडम मोशन करते रहते हैं ना, बीकर के अंदर ही एंड विद इन द लिक्विड। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कंटिन्यूसली देखिए रैंडम इधर उधर कोई भी कहीं से भी मूव कर रहा है, ठीक है। और ऐसा मूव करते करते कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते भी है, ठीक है। जैसे देखिए ये टकराए, ठीक है। तो कभी कभी एक दूसरे से टकराते भी है मूव करते समय। एंड टकराते हुए कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक मॉलिक्यूल्स को इतने जोड़कर मतलब धक्का लगता है, टकराना मतलब क्या, एक दूसरे को धक्का लगना। तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स को इतने जोर से धक्का लगता है कि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिसको जोर से धक्का लगता है वो बेसिकली एक उसका जो काइनेटिक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जिसकी वजह से वो तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। धक्का लगने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है एंड लिक्विड के सरफेस में आ जाता है इस तरह से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए आप दो जन जा रहे हैं, ठीक है, दो जन जा रहे हैं, दो जन दोस्त हैं, जा रहे हैं आप लोग, और अचानक से आपको धक्का लग जाता है। तो जो स्ट्रांग है एक जन स्ट्रांग है, एक जन वीक है। तो जो स्ट्रांग है उसके साथ वीक वाले को धक्का लगने से क्या होगा, वीक वाला थोड़ा दूर जाके गिर जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो ड्यूरिंग कोलिशन, ये जो कोलिशन होता है उस समय में किसी दूसरे पार्टिकल्स में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, वो दूर चले जाते हैं। एंड दूर चले जाने की वजह से उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम हो जाता है, जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, और ये ऊपर सरफेस की तरफ चले जाते हैं। जैसे ये सरफेस में आ जाते हैं उस समय क्या होता है, कंटिन्यूअस जो एटमॉस्फेयर का हीट है ये अब्जॉर्ब करते हैं, तुरंत अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। दे अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड जैसे इनको हीट आ जाता है फिर ये लोग क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है इवेपोरेशन का, ठीक है। तो मॉडल समझ में आया आपको, फिर से मैं दिखाता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से। देखिए ये मॉलिक्यूल्स है वाटर का, ये रैंडमली मूव करते करते ये टकरा गया, ठीक है। देखिए फिर से मूव करते कहीं बीच बीच में टकरा जाती है, जिससे टकरा गया। तो जैसे टकरा जाते हैं, टकरा जाने के बाद क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे करके सरफेस में पहुंच जाते हैं टकरा के, ठीक है। एंड सरफेस में पहुंचने के बाद अब इनको ये लिक्विड का जो है लिक्विड का ये सरफेस में आने के बाद ये सरफेस के एटमॉस्फेयर के टच में भी है, तो एटमॉस्फेयर से ये कुछ हीट अब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं। एंड हीट अब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, जो है अल्टीमेटली एस्केप कर जाते हैं लिक्विड से एटमॉस्फेयर में। तो ये हो जाता है पूरा इंटायर इवेपोरेशन। दिस इज हाउ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अगर ये डायग्राम को आप याद रखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लाइन वाइज भी दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बहुत ही ईजी है इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। ना इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, मैंने पहले ही बताया था आपको, इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। ना ये कूलिंग कैसे प्रोड्यूस करता है, अगर आपने कभी अपने हाथ में स्पिरिट या अल्कोहल कभी डाला होगा तो थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा एक ठंडा का महसूस होता है। आपके पास अगर नेल पेंट, बहुत जन के घर में होता है नेल पेंट, तो नेल पेंट रिमूवर एक अलग से मिलता है, ठीक है। उस नेल पेंट रिमूवर को कभी आपने हाथ में लगाया होगा तो आपको उस जगह पे क्या होगा, ठंडा सा फील हुआ होगा। तो दैट इज, उस इफेक्ट को कहते हैं सूदिंग या कूलिंग सेंसेशन। और वो क्यों होता है, उसके पीछे का जो रीजन है वो इवेपोरेशन ही है। क्या होता है, जब स्पिरिट या अल्कोहल को हम अपने हाथ में लेते हैं या कहीं पर भी अपने बॉडी में रखते हैं तो वो अपने हमारे बॉडी के उस पार्ट्स का जो टेम्परेचर है उसको गेन करता है और फट से इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारा वहाँ का हीट उसने जो है गेन करके वो इवेपोरेट हो गया, इसलिए उस जगह पे हमको जो है एक ठंडा सा महसूस होता है, ठीक है। इवन एक एक्टिविटी आप और कर सकते हैं, जैसे कि एक कॉटन क्लॉथ में आपने कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्पिरिट या अल्कोहल आपने लगाया और उसको लगा के आप जो है उसको एक थर्मोमीटर के चारों तरफ रैप कर सकते हैं। थर्मोमीटर को लेके उसको चारों तरफ रैप कर देंगे तो देखेंगे जो थर्मोमीटर का रीडिंग है वो नीचे गिर जाएगा। अब थर्मोमीटर का रीडिंग कब नीचे गिरता है, जब उसका टेम्परेचर फॉल होता है, ठीक है। यानी कि उसमें उस कॉटन में, ये जो कॉटन हमने उसमें रैप किया वो कॉटन में अचानक से क्या हो गया, एक कूलिंग इफेक्ट आ गया। वो कैसे आया, क्योंकि जैसे ही हमने अल्कोहल या स्पिरिट से उस कॉटन को भिगाया तो उस अल्कोहल या उस कॉटन में जो भी टेम्परेचर रहा होगा वो अल्कोहल या स्पिरिट के मॉलिक्यूल्स ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और वो उड़ गए और वो जो कॉटन का जगह है वो ठंडा हो गया। इसीलिए टेम्परेचर जो है या थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो फट से
गिर जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ जो होता है ये बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन होता है। दिस हैपेंस बिकॉज कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लिक्विड इवेपोरेट। जैसे लिक्विड इवेपोरेट होता है एक ठंडा सा इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस, क्योंकि वहाँ का जो हीट है या टेम्परेचर है वो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके वो उड़ गए, तो वहाँ पे अभी गर्मी नहीं रहा, इसलिए आपको वहाँ पे ठंडा का एहसास होता है। ठीक है, ये आपने एक और चीज़ महसूस किया होगा, जब आप तेज मतलब गर्मी में बाहर चलते हैं और बहुत पसीना पसीना हो रखा है, उसके बाद आप तुरंत किसी ऐसे जगह से गुजरते हैं जहाँ पर हवा है, तो आप देखते हैं कि आपका जो पसीना है वो सूख गया है एंड आपको थोड़ा सा ठंडा का भी महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हवा है उस आपके पसीने को जो है क्या इवेपोरेट करके ले गए और आपके पसीने के साथ साथ आपका पसीना जो है क्या करता है, आपका बॉडी टेम्परेचर को भी सोख लेता है ना। तो उसके वजह से थोड़ी देर के लिए आपको क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट थोड़ी देर के लिए मिलता है। समझ में आया? ना ये कूलिंग इफेक्ट को समझने के लिए मान लीजिए हाथ में आपने कुछ ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहल एंड स्पिरिट आपने हाथ में लिया, तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना, ये विद इन ए मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। जैसे आप इसमें डालेंगे तुरंत ये जो है आपके हाथ का टेम्परेचर या हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इवेपोरेट हो जाता है एंड तभी आपको एक सूदिंग या कूलिंग इफेक्ट का फीलिंग होता है। ठीक है, आप ये ट्राई भी कर सकते हैं घर में। अगर आपके पास आपके घर पे नेल पेंट रिमूवर है, आप अपने हाथ में कहीं पर भी उसका 3-4 ड्रॉप गिराइए, आप देखिएगा तुरंत थोड़ी देर के लिए वहाँ पे आपको जिस जगह पे आप पूरे बॉडी में नहीं होगा, जिस जगह पे आप गिराएंगे उस जगह पे आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ इवेपोरेशन एक्चुअली प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। वो क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स है आसपास के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड वहाँ से फुर हो जाते हैं, इसीलिए वो टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर लेने की वजह से थोड़ी देर के लिए वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, नाउ ये इवेपोरेशन का कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है। ये इवेपोरेशन को यूज़ करके हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम करते हैं। वो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख लिए। सबसे पहले आप में से किसी के घर पे शायद ये हो सकता है मिट्टी का जो कलसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पानी भर के रखा जाता है एंड समर टाइम में अगर आपके घर में फ्रीज नहीं है बट ये है, तो इसमें इतना ठंडा पानी मिलेगा, यू कैन नॉट इमेजिन। में बहुत ठंडा पानी मिलता है बाहर, चाहे आप कितना भी गर्मी हो। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। नाउ कैसे ये काम करते हैं अच्छे से समझ लीजिए। इन समर वाटर गेट्स कूल्ड इन अर्थन पॉट। इसको अर्थन पॉट भी मिट्टी का बना होता है। द रीज़न इज दैट वाटर सीप्स आउट ऑन सरफेस थ्रू द पोर्स। जो वाटर है वो इस यहाँ पर जो मिट्टी से बना रहता है, इसमें जो बहुत छोटे छोटे पोर्स होता है जो हमको खुले आंखों से नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो उन पोर्स में वो पोर्स काफ़ी होता है वाटर को वहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वहाँ से सिप आउट करने के लिए। ठीक है, तो उस पोर्स से क्या होता है, वाटर धीरे 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 सिप आउट करता है इन द सरफेस। मिट्टी में रखना होता है इसको ठंडा होने के लिए इन द सरफेस, और वहाँ से वो इवेपोरेट होते हैं। तो इस दौरान द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम इनसाइड द पॉट। तो पॉट के अंदर पे जो गर्मी होता है पॉट के अंदर पे, वहाँ से हीट को अब्जॉर्ब करके ये जो वाटर है या उसके अंदर पे जो हीट है उसको गेन करके ये लोग इवेपोरेट होते हैं। अब अंदर का हीट को कंटिन्यूसली अगर लेके इवेपोरेट हो जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अंदर पे क्या रह जाएगा, ठंडा ही रह जाएगा ना। अंदर का हीट को गेन करके ये लोग इवेपोरेट हो जा रहे हैं, दैट मीन्स अंदर पे जो बचेगा वो एक ठंडक बचेगा एंड इसी के कारण से जो वाटर है इसका अंदर का ये ठंडा हो जाता है इसमें रखने के बाद। समझ में आया किस तरह से ये काम करता है? इसके अंदर पानी रखा हमने, तो पानी रखने से जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली इसके पोर्स में से जो है सीप आउट होते रहते हैं और ये इवेपोरेट होते हैं। कैसे इवेपोरेट होते हैं? सीप आउट होने के बाद इनका ये जो मटके के अंदर का जो टेम्परेचर है इसको ये लोग अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मटके के अंदर का टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेने की वजह से अंदर इसका एक कूलिंग इफेक्ट कंटिन्यूसली बनता रहता है और उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से अल्टीमेटली जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है इसका। ठीक है, अगर किसी के घर में ये है तो उसको ऑलरेडी पता है। अगर किसी के घर में नहीं है तो वो लोग अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं कि मिट्टी का कलसी में पानी को अगर रखा जाए गर्मी के मौसम में वो ठंडा रहता है कि नहीं रहता है, तो वो लोग हाँ ही बोलेंगे। क्योंकि पहले जो है, अभी तो फ्रीज वगैरह आ गया तो अभी के बच्चों को ये सब पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पहले जो है गर्मी के मौसम में पानी को ठंडा रखने के लिए कलसी में भर के उसको ऐसे मिट्टी के ऊपर रख दिया जाता था, तो पानी ऑटोमेटिक वो बहुत ही चिल्ड रहता था। ठीक है, नाउ एक और चीज़ आपने देखा होगा कि किसी को अगर बुखार होता है, घर में भी किसी के मम्मी ने किया होगा, किसी को अगर बुखार होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो उसके सर के ऊपर जो है वाइट कपड़े से को भिगा के एक पट्टी किया जाता है और वो पट्टी जो है सूखता रहता है, उसको बार बार देते रहना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? और इवन डॉक्टर भी इस चीज़ का एडवाइस कभी कभी करते हैं
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वाटर से भिगा के उस पट्टी को सर पे रखा जाता है तो सर का टेम्परेचर हाई होने की वजह से उस पट्टी का वाटर क्या होता है, वो वाटर एक्चुअली टेम्परेचर जो है हमारा वो एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हमारा टेम्परेचर जब इवेपोरेट करता है तो बॉडी टेम्परेचर इससे क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड बुखार को कंट्रोल किया जा सकता है इससे। ठीक है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है बुखार के टाइम पे, तो उस समय में अगर भीगा हुआ कपड़ा लेके ऐसे फोरहेड पे रख के लेटे रहेंगे तो क्या होगा, वो टेम्परेचर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वो जो भीगा हुआ कपड़े में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड एब्जॉर्ब करने के साथ वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसीलिए बार बार देते रहना पड़ता है, और इवेपोरेट होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होगा, या फिर बुखार का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, द रीजन इज दैट वाटर ऑब्स्ट्रिप्स इवेपोरेट्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर टेक्स, देखिए जब इवेपोरेशन हो रहा है वाटर टेक्स हिट फ्रॉम द बॉडी, वो हीट को लेके इवेपोरेट हो रहा है, एंड दस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, बॉडी में जो हीट है उसको वो अब्जॉर्ब करके तब इवेपोरेट हो रहा है, इसीलिए उस समय जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी का। ठीक है, और भी एप्लीकेशन है इसका, जैसे चाय पीते हुए अपने बुजुर्ग को देखा होगा, अपने ग्रैंडफादर को देखा होगा कभी, कि अगर नहीं भी देखा होगा तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि जो सॉसर होता है, मतलब सॉसर मतलब जो चाय का जो प्लेट होता है उसमें चाय को अगर डाल के पिया जाए तो जल्दी ठंडा होता है ना। ऐसे ये कभी देखा है आपने? अगर नहीं देखा है तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक कप में अगर आप दूध लेते हैं, उस दूध को एक सॉसर में डाल के देखिए और दोनों को रख दीजिए, देखिए कौन सा जल्दी ठंडा होता है। तो आप देखेंगे जो सॉसर में रखा हुआ जो दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास में जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, जबकि जो सॉसर का सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा है एंड खुला हुआ है। तो खुला हुआ है, इसकी वजह से जो है जल्दी इवेपोरेशन होता है, जल्दी इवेपोरेशन होने की वजह से कूलिंग भी जल्दी होता है। ये सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको उसमें भी बताया था, रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर है उसमें बताया था, एक्सपोज सरफेस एरिया। तो सिमिलर टू दैट या फिर वही आप बोल सकते हैं, क्योंकि सॉसर में चाय को या दूध को सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है एक बार में इवेपोरेट हो सकता है, इसीलिए वो तेज़ी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा होने से हमको बुखार है, इससे कम होने से भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इवेपोरेशन की वजह से जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम मेंटेन कर पाते हैं, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स, स्वेट जब हमारे बॉडी से इवेपोरेट होता है, इट रिक्वायर्स हीट। ठीक है, उसको इवेपोरेट होने के लिए हीट चाहिए होता है, और वो हीट कहाँ से लेता है? हमारे बॉडी से ही लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमारे बॉडी से उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो एक्स्ट्रा हीट है वो लेके उड़ जाती है, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इस 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे होता है टेम्परेचर, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, वी आर सिक। ठीक है, so these are some of the applications of evaporation. You might get question in your exam about what are the application of evaporation. तो आपको इस applications को जो है ध्यान से याद कर लेना चाहिए। देखिए बहुत ही ईजी है। एक हमने बुखार वाला एग्जांपल दिया सर पे पट्टी देने का, उससे क्या होता है कि वो पट्टी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी टेम्परेचर को लेके उड़ जाते हैं। ये स्वेट वाला एग्जाम्पल हुआ। टी को सॉसर में डाल के ठंडा करना, ये एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद समर में हम इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्यों हम जो है अर्थन पॉट में पानी को रखते हैं ड्यूरिंग समर सीजन, तो तब आपको ये वाला चीज़ एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? तो दिस आर द 4 एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन जो हम अपने लाइफ में करते हैं। इवन कितनों ने किया भी होगा, आज फिजिक्स पढ़ने के बाद उनको रियलाइज हो गया होगा कि येस दिस वी हैव डन। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। नाउ हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अभी हम लोग डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन हमने देखा था। अभी हम लोग डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग को समझेंगे। ठीक है, तो मोरलेस सेम ही रहेगा, डिफरेंस ज़्यादा कुछ अलग नहीं होगा। इवेपोरेशन हमने पहले भी बताया था, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। यस, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, वाइल बॉइलिंग जो है स्लो प्रोसेस नहीं है। आप देख रहे हैं बॉइलिंग कितना तेजी से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बॉइलिंग इज अ रैपिड प्रोसेस एंड वायलेंट प्रोसेस। आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ रैपिड एंड वायलेंट प्रोसेस। ठीक है, इट टेक्स प्लेस एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। देखिए इवेपोरेशन जो है सर्फेस ऑफ द लिक्विड से हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो सर्फेस ऑफ द लिक्विड है वहां से हो रहा है। वेयर एज बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड। देखिए ये बॉइलिंग हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बॉइलिंग जो है पूरे के पूरे लिक्विड में हो रहा है। ये बबल्स इधर से उधर जो है, ये मॉलिक्यूल्स जो है रैंडम तेजी से ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में आया?
इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये जो इवेपोरेशन है ये सभी टेम्परेचर में होता है, इसके लिए कोई मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने का ज़रूरत नहीं होता है। जबकि बॉइलिंग जो है सभी टेम्परेचर में नहीं होता है, इसका एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर में ही बॉयल होता है। जैसे अगर ये वाटर है हमारे लिए तो ये बॉइलिंग कब होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा इसका टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फॉल्स बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है वो फॉल हो जाता है, देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट हम बोल सकते हैं। लेकिन बॉइलिंग से ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉइलिंग में जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो कांस्टेंट रहता है। जिस टाइम पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उस समय में जो आसपास का टेम्परेचर है उसमें कोई कूलिंग नहीं होता, जबकि बल्कि जो टेम्परेचर रहता है बॉइलिंग के टाइम पे वही टेम्परेचर होता है वहाँ पर, इसलिए कहा जाता है द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये डिफरेंस इवेपोरेशन बॉइलिंग का है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू इवेपोरेशन वेपोराइजेशन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। होमवर्क थोड़ा ज़्यादा इसमें रहेगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें था, बट ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैंने करा दिया है। तो आप थोड़ा टाइम लेके अच्छे से इसको कर सकते हैं, करके भेज सकते हैं मुझे। क्वेश्चन है व्हाट इज इवेपोरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग ऑलमोस्ट सेम है। स्टेट द फैक्टर दैट इफेक्ट इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड करते हैं। फिर वेट क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली ऑन ए वार्म डे देन ऑन ए कोल्ड ह्यूमिड डे, एक्सप्लेन। ऐसा क्यों होता है कि जो वेट क्लोथ्स है वो वार्म डे पे जल्दी सूख जाते हैं, जबकि आपका कोल्ड ह्यूमिड डे पे ऐसा नहीं होता है। वाटर इन ए डिश इवेपोरेट्स फास्टर देन ए बोतल। अगर किसी डिश पे वाटर को रखा हुआ है तो वो जल्दी इवेपोरेट होता है देन अ बोतल, ठीक है। क्यों होता है इसका रीजन देना है। वाई आर वोलाटाइल लिक्विड सच एल्कोहल एंड स्पिरिट स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज बॉटल्स। वोलाटाइल लिक्विड अल्कोहल एंड स्पिरिट को क्यों टाइटली क्लोज बॉटल्स में रखा जाता है, ये भी बताया मैंने। वाई इज कूलिंग प्रोड्यूस्ड ऑन इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड, ये भी बताया हुआ है। गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन, तो 4 मैंने आपको एप्लीकेशन बताएं, वहाँ से 2 एप्लीकेशन आपको आंसर में लिख के देना है। एक्सप्लेन वाई इन हॉट समर डेज वाटर रिमेन कूल इन अर्थन पॉट्स, ठीक है। तो वो अर्थन पॉट्स में हॉट समर डेज में पानी क्यों ठंडा रहता है ये आपको समझाना है, ठीक है। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।